अमिताभ बच्चन जी हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं और ये हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज़्यादा समय बिता चुके हैं। अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त हुई। इन्हें लोग महानायक के तौर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी या शहंशाह भी लोग कहते हैं। चलिए हम इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश बच्चन था। उनके पिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उनकी माँ का नाम तेजी बच्चन था। अमिताभ बच्चन जी का एक छोटा भाई जिनका नाम अजिताभ था। अमिताभ बच्चन जी का पहले नाम इनकलाब गया था, पर उनके पिता के साथी रहे कवि सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। अमिताभ बच्चन शेरकुड कॉलेज नैनीताल के छात्र रहे हैं। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोमल कॉलेज से की थी। अमिताभ बच्चन जी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। कहीं न कहीं ये उनके अंदर गुण उनके पिताजी से आया हुआ था, क्योंकि वे जाने माने कवि थे। अमिताभ बच्चन जी की करियर की शुरुआत फिल्मों में वॉइस नरेटर के तौर पर फिल्म भुवन सोम से हुई थी। लेकिन अमिताभ बच्चन के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुई थी। इसके बाद इन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे फिल्में ज़्यादा सफल नहीं हो पाईं। फिर फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्म की। उन्हें असली पहचान फिल्म जंजीर से ही मिली थी। यह फिल्म अमिताभ बच्चन से पहले कई बड़े अभिनेताओं को ऑफर की गई थी, जिसमें मशहूर राजकुमार भी शामिल थे, लेकिन राजकुमार ने यह कहकर मना कर दिया कि डायरेक्टर के बालों के तेल की खुशबू अच्छी नहीं है। फिर अमिताभ बच्चन जी ने कई हिट सुपरहिट फिल्में की, जैसे सात हिंदुस्तानी, आनंद, जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, शक्ति, कुली, शराबी, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक वक्त, सरकार, चीनी कम, भूतनाथ, सत्याग्रह जैसी शानदार फिल्मों ने ही उन्हें सदी का महानायक बना दिया। अमिताभ बच्चन जी के जीवन में बुरा समय भी आया। बात यह उस दौर की है जब वो लगातार अच्छी फिल्में कर रहे थे, लेकिन अचानक 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट आई। दरअसल फिल्म के एक एक्शन सीन में अभिनेता पुनीत इस्सर को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर ज़मीन पर गिरना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे तो मेज का कोना उनके आंतों में जा लगा, जिसकी वजह से उनका काफ़ी खून भी बह गया था और इस स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे मौत के बहुत करीब हैं, पर लोगों की दुआओं की वजह से वो ठीक हो गए। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान चोट लगने के बाद उन्हें लगा कि वे अब फिल्में नहीं कर पाएंगे और अमिताभ बच्चन जी ने राजनीति की तरफ कदम बढ़ा दिया, लेकिन वे राजनीतिक में टिक न सके और फिर वापसी के बाद उनकी शहंशाह फिल्म सुपरहिट हो गई। फिर इसके बाद आई अग्निपथ फिल्म में अमिताभ बच्चन जी द्वारा निभाए गए अभिनय को काफ़ी सराहा गया। फिर 2000 में आई मोहब्बतें फिल्म ने उनके डूबते करियर को ही जैसे बचा लिया हो। फिर 2005 में आई ब्लैक में उन्होंने शानदार अभिनय किया और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जी ने कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के 40 किसानों को 11 लाख रुपए देकर उनकी मदद की। ऐसे ही विदर्भ के किसानों को 30 लाख रुपए दिए। आज के इस दौर में खबर पल पल इंटरनेट पर अपलोड होती रहती है। ऐसे में हमारे बिग बी फेसबुक, ट्विटर का जमकर इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं कारणों की वजह से उनके फैंस की संख्या लाखों करोड़ों में है और इनके ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं। जैसे पहली है अमिताभ बच्चन द लीजेंड,
ये 1999 में लिखी गई। दूसरी है टू बी और नॉट टू बी, अमिताभ बच्चन, ये 2004 में लिखी गई। तीसरी है लुकिंग फॉर द बिग बी, बॉलीवुड। और चौथी है बच्चन एंड मी, जो 2007 में लिखी गई। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।